मैं झारखंड हटिया से इस चुनाव लड़ रही हूँ और मैं चाहूंगी कि एचईसी हमारा फिर से चालू हो जाए, हमारे गरीब भाइयों को फिर से वो मुद्दा मिले खाने कमाने का। एचईसी जितने वर्कर थे उनकी वो लोग अभी मोमो बेच के खा रहे हैं, रोड पे किसी घर में बर्तन झाड़ू लगा रहे हैं। क्या एचईसी के लिए कुछ नहीं है? ये केंद्र सरकार राज्य सरकार कहाँ सोया हुआ है? अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार सोया हो तो हमारी चूड़ियां पहन के सो जाए, तो इनके लिए कुछ नहीं सोचती है। मैं झारखंड हटिया से नगमा रानी। आपकी मांगे क्या क्या है? मेरी मांगे है एचईसी को फिर से चालू किया जाए, फिर से इन वर्करों को जीने का उपहार दिया जाए, फिर से इनको खाने जाने की जगह दिया जाए। रोड पे उतरे हैं, आपकी मांगे क्या है और किससे मांगे है? हमारी मांगे केंद्र सरकार से भी है, राज्य सरकार से भी है, क्योंकि इन जो भाइयों का है एचईसी वालों का, उनको वेतन नहीं मिला। वेतन इतने दिन से नहीं मिले कि लोग कोई ऑटो चलाने में मजबूर है, कोई होटल खोलने में मजबूर है। आज केंद्र सरकार भी आंख बंद करके, राज्य सरकार भी बंद करके, जिस दिन इलेक्शन का टाइम आएगा सबकी आंखें खुल जाएगी। और मैं अभी झारखंड जन क्रांति मोर्चा से हूँ और मैं राज्य विधानसभा से इलेक्शन लड़ रही हूँ। तो मैं इस हैसियत से आई हूँ कि हमारी गरीब महिलाओं के लिए भी, भाइयों के लिए भी हित के लिए काम आ सकूं और हमारी संगठन इनके साथ में खड़ी है। जहां तक हो सकेगा हम इन लोगों का साथ देंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगी, मैं ये चाहूंगी कि एचईसी सर जो ये सब कुछ जो बंद किया है, ठीक है, तो इन लोगों को जो अधिकार है वो अधिकार इन लोगों को मिलना चाहिए। थैंक यू। कहाँ से आए बोलिए? हम जनापुर में रहते हैं। काहे आए रोड पे, काहे उतरे हुए हैं? हम सरकार को बचाने के लिए। सरकार को बचाने के लिए? हाँ। सरकार को एक क्या है? एचईसी को बचाने के वो लिए। एचईसी को बचाने के लिए आए जी हैं? जी। आप लोग सब एचईसी को बचाने आए जी? हाँ, एचईसी को बचाने, उठाने खोज रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे हम लोग? एचईसी को क्या हो रहा है जो बचाने आए हैं आप लोग? सरकार बेच रहा है। बेच रहा है? हाँ। कौन आपको बोला सरकार बेच रहा है? बेच रहा है, जो बोल रहा है सबका पैसा बंद कर दिया एचईसी वाला को, उठाने खोज रहा है। तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? एचईसी को उठा तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? सरकार बेच रहा है, कौन बेचेगा? एचईसी को बचाने के लिए एचईसी, हाँ, झारखंड सरकार बेच रहा है। और कौन बेच रहा है? हाँ, कौन बेचेगा? उतरे हैं ना? हाँ, नहीं, इससे पहले भी उतरे हैं, इससे पहले भी आए हुए हैं। तो आप लोग एचईसी को बचाने के लिए हाँ, आपकी मांगे क्या है? एचईसी को बचाए, फिर से चालू करे, हम लोग को काम दे, हम लोग को क्या मांगे हैं? हमारी मांगे मुख्यतः 5 है। पहला ये है कि नीति आयोग ने जो सिफारिश किया था, संपूर्ण सिफारिश को विलम्ब लागू किया जाए। और उसके बाद एक मीटिंग भी हुआ जिसमें रक्षा से, इस्पात से, एटॉमिक एनर्जी से संबंधित मंत्रालय से लोगों ने भी ये सिफारिश किया कि एचईसी की जरूरत है, उनको देश को एचईसी की जरूरत है। तो वो जो सिफारिश है नीति आयोग की, उसमें उन्होंने 3 बिंदु पर सिफारिश किया था। पहला था जमीन बेचिए, दूसरा उस पैसे से मॉडर्नाइजेशन करिए और तीसरा कैपेक्स प्लान करिए कंपनी का। आप लोगों को जानकर हैरानी होगा, पहला जो उनका रिकमेंडेशन था नीति आयोग का, वो भारत सरकार ने मान लिया। जमीन बेच दिए, स्मार्ट सिटी जमीन 750 एकड़ बेच दिए, लेकिन उसके बाद का जो मॉडर्नाइजेशन और कैपेक्स का प्लान था एचईसी का, उन्होंने उस सुझाव को माना ही नहीं। और उससे भी बड़ी स्थिति अब आप ये समझिए, दूसरा जो हमारा मांग है कि जनवरी 2019 से हमारी कंपनी में ना ही स्थायी सीएमडी है और ना ही स्थायी डायरेक्टर है। जब घर में मुखिया ही नहीं होगा तो वो घर किस दिशा में जाएगा? एक दिशा में तो नहीं जा सकता है। और वो जो सीएमडी और डायरेक्टर साहब है वो अतिरिक्त प्रभार पर है। बेल पीएचआई के अंदर में ही पीएसयू है, जैसे एचईसी है, उसी के स्थायी सीएमडी और डायरेक्टर यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार पर दिया गया है। और वो लोग खुद बोलते हैं कि हम पहले बेल का काम देखेंगे कि एचईसी का काम देखेंगे। इसीलिए हमारी दूसरी मांग है
स्थायी सीएमडी और डायरेक्टर की नियुक्ति किया जाए। तीसरा चीज ये है कि आप देखिए कि पिछले 1 सालों से यहाँ के ठेका श्रमिकों का टेंडर रिन्यूअल नहीं किया गया है। ये सब एकदम प्लान्ड तरीके से इस कंपनी को बंद करने की साजिश चल रही है। हमारा ये मांग है कि ठेका श्रमिकों को अविलंब प्लांट के अंदर किया जाए। चौथा चीज ये है, अब सीएमडी नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, ना ही सरकार बिल्कुल आंख मूंद के बैठी हुई है। उसका परिणाम क्या हो रहा है? ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आया हमारी कंपनी के पास पिछले 5 सालों में, पैसा आया भी, लेकिन उसके बावजूद एम्प्लॉय मद में, कर्मचारियों के मद में खर्च नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हमारा 26 महीने का वेतन बकाया आज हो गया है। पिछले 2 सालों से सीपीएफ लेजर का भुगतान नहीं किया गया है। पिछले 2 सालों से इनकम टैक्स में पैसा नहीं जमा किया गया है, सीपीएफ में पैसा नहीं जमा किया गया है। ये इतनी बड़ी अनियमितता है, ये भेल के सीएमडी और डायरेक्टर यहाँ कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जो भीड़ है सब एचईसी एम्प्लॉई है? सब एचईसी एम्प्लॉई है। ये लोग भी एचईसी परिसर में रहते हैं। अगर एचईसी नहीं रहेगा तो आप सोचिए कि इन लोगों को भी घर में रहने का दिक्कत है। ज्यादातर ये लोग आश्रित है एचईसी परिवार के ऊपर। कोई किसी के घर में काम कर रहा है, कोई कुछ अपने रोजगार के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जा रहे हैं, इन लोग को भी खाने का दिक्कत हो रहा है। इसीलिए सब लोग साथ में आया है। अभी हाल ही में जो एचईसी के लिए लड़ते थे, राणा जी का निधन हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो बिल्कुल अच्छे नेता थे, यूनियन के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने एचईसी के लिए अपना योगदान भी दिया है और आज हम लोगों को वैसे ही नेता की जरूरत है कि जो ये बात रखे, जो ये बात करे, सरकार के आंखों में आंख डाल के बोले कि ये कंपनी हमारी है। इसके लिए इन्होंने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है इस कंपनी ने, इसलिए इस कंपनी को आपको चलाना चाहिए। ये हमारी मांग है। मेरा नाम सुभाष चंद्रा हुआ, मैं एचईसी ऑफिसर एसोसिएशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी।